वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है सर। बीच में बोल सकते हैं। और अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे तो आपने इसमें नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पे तकरीबन कैनवा का बिगिनर टू एडवांस लेवल का प्रॉपर कोर्स स्टार्ट हो हमने किया हुआ था इसमें। और इसमें हमारे पास ये एक प्रॉपर कोर्स था कैनवा का, जो कि हम फ्री बूट कैंप दे रहे होते हैं और बच्चों को कोशिश कर रहे होते हैं कि हम बता सकें कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसिंग करके, और कैनवा के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बना के। ठीक है, और आई होप आप आवाज़ मेरी ठीक आ रही होगी। और नहीं आ रही तो आप मुझे चैट वगैरह में बता सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। स्टार्ट में करता हूँ, स्क्रीन आई होप आप सबको शेयर हो रही है साथ। स्टार्ट हम करते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स का ब्रीफ रिव्यू कर देता हूँ कि हमने क्या क्या बीच में पढ़ा था, यानी कि अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं तो हमारे कैनवा के कुछ लेक्चर्स हुए थे जिसके अंदर कैनवा का हमने इंट्रो लिया था। इंट्रो लेने के बाद हम स्टार्टिंग से आ गए थे कि यानी कि हम पोस्ट कैसे बना सकते हैं कैनवा के अंदर, यानी पोस्ट, बिजनेस पोस्ट। अगर हम इसको कहूँ बिजनेस पोस्ट बनाना सीखी थी इसके अंदर। और नेक्स्टली हमारे जो थर्ड लेक्चर है, यानी कि आज हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि यानी कि जो आम आम दिनों में जो कि हम पोस्टर्स बना रहे होते हैं, जो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होती है, इंस्टा पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, जैसी भी पोस्टर्स हैं हम इसके अंदर बना सकते हैं इजीली। थर्ड हम सिंपल यूज़ यानी कि अपने लिए पोस्ट बना सकते हैं। अगर मैं सिंपल इसको पोस्ट कहूँ तो ये हमारे लिए हो जाएगा कि सिंपल हमारे लिए पोस्ट है कि हम इंस्टा पे पोस्ट वगैरह बनाना सीखेंगे इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने सेकंड लेक्चर को अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर सकूं, क्योंकि इंट्रो तो थोड़ा बहुत इतना नहीं था। बिजनेस पोस्ट जो मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बताया था, बिजनेस पोस्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी थी जिसके अंदर हम कैनवा का सीख रहे थे कि कैनवा को हमने इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल कैनवा तक हमने पहुंचना कैसे, फिर उसके बाद हम कैनवा को लॉग इन वगैरह करना हमने इसके अंदर सीखा था। फिर उसके बाद हम कैनवा को कैसे चला सकते हैं, इसके अंदर टेम्पलेट्स कैसे लेकर आ सकते हैं, हमने ये छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हमने सीखी थी। और इसको हमने मैनेज करना सीखा था कि हम कैसे और चीज़ें इसमें इसमें हम एलिमेंट्स के बारे में हमने ब्रीफली पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। तो आई होप सबको रिकॉर्डिंग वगैरह मिल रही होंगी। और इसके अंदर हमने ब्रीफली सीखा था। ठीक है, तो इसमें हमने यही चीज़ सीखी थी। और हमने एक अगर पोस्ट बनाना, बिजनेस पोस्ट बनाना, जो कि हमारे दूसरे लेक्चर का जो मेन टॉपिक था, तो बिजनेस पोस्ट बनाना हमने सीखा था। बिजनेस पोस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये मेन बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमने कैनवस पे सीखा। बाकी हमने हमारा टोटल ही हमारा जो कहते हैं क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला ये थर्ड लेक्चर में आप नोटिस करेंगे कि आपके लिए इजी हो जाएगा कैनवा और मज़ीद चलाना। ठीक है, तो नेक्स्टली हम ये करते हैं कि नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करते हैं कैनवा से। सेम एज वही हम करते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे आपको पहले मैंने सिखाया था कि सिंपली आपने यहाँ पे कैनवा लिखना है। कैनवा आपने लिख लिया, और कैनवा लिखने के बाद यहाँ पे अगर मैं ये सिंपल पहले कैनवा लिखा हुआ था यहाँ पे, तो कैनवा लिखा और पहला आपने टैब खोल लेना है। सिंपली वही टेम्पलेट आपके पास आ गया है। ठीक है, और इसको ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वही आप रखें। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ। यहाँ पे नहीं, सर्च पे जाके अगर मैं स्टार्ट करता हूँ पर्सनल यूज़ के लिए, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्टली हर हफ्ते हमारा ये यूज़ हो रहा होता है कि यानी कि कोई हम अपना कोई इवेंट, अपना कोई हमारा कोई स्पेशल डे के लिए हम कह सकते हैं कि चीज़ें हम पोस्ट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसको सेलिब्रेट करें एज अ पोस्ट बना के अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो हम अगर स्टार्टिंग से, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि ये हम कैसे पोस्ट वगैरह के साइजेस में पहुंच सकते हैं। सिंपली आपने इंस्टाग्राम पोस्ट खोल ली और आपको ये प्रॉपर एक कैनवस कह सकते हैं, आर्टबोर्ड कह सकते हैं। तो ये आपको प्रॉपर खोल के दे देता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं इसके अंदर। अब ये हमें डिसाइड करना होगा कि हम इसको और कैसे, आज हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पोस्ट बनाना चाहते हैं तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फेमिलियर हो जाते हैं हम टोटली इस टेम्पलेट से, क्योंकि प्रॉपर हम पिछले 2 लेक्चर्स में कैनवा के साथ ही डील करते हुए आ रहे हैं। तो अभी तक तो आपके लिए बहुत इजी हो चुका होगा इसको चलाना। ठीक है, आपने काफ़ी हद तक इसको एक्सप्लोर किया होगा। अब मैं अगर कहूँ हमारे इजी यूज़ के लिए, हम एक अच्छी पोस्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम के रमज़ान के 23 मार्च को रमज़ान आ रहा है, पहला रोज़ा होगा। और इंशाल्लाह ताला
हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे रोज़ा रखने की। हम एक रमज़ान की पोस्ट रेडी करते हैं यहाँ पे। रमज़ान की पोस्ट रेडी किस तरह करना है कि हम सिंपली यहाँ पे एलिमेंट्स में जाते हैं, और एलिमेंट्स में जाके हम पहले थोड़े बहुत आइडियाज़ ले रहे होते हैं कि रमज़ान अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे रमज़ान में लिख लेता हूँ, यहाँ पे सिंपली मुझे यहाँ पे उसने दे दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं। इस तरह की हम पोस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए और इजी हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे इसने यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ, एलिमेंट्स में जाके अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रमज़ान करीम, यहाँ पे मुझे पहले आ गया। अगर मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि मुझे रमज़ान करीम बैकग्राउंड के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ एडिट, और मैं सिंपली यहाँ पे इसका ये एलिमेंट से मैंने ये उठाया और मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर लिया, ठीक है। कलर स्कीम हम यही रखते हैं, यानी कि गोल्डन और ब्लू को हम लेके चलते हैं, और इसको हम राइट साइड पे करके आपको प्रॉपरली यहाँ पे इसको मैं अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर लिया। फिर उसके बाद अगर मैं प्रॉपरली आ जाऊँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेडिंग, ठीक है। फेडिंग अगर मैं लिख देता हूँ, फेडिंग मुझे काफ़ी सारी यहाँ पे शेड्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है। और मैं यहाँ पे अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कलर्स हम यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपली अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कलर्स के पैनल में जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे कलर स्कीम मुझे यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सिंपली मैं कोई भी कलर स्कीम यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, यानी कि मुझे अगर ये पसंद आ रहा है तो मैं सिंपल इसको चूज़ करूँगा और कोशिश करूँगा कि यही मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, ठीक है। आई थिंक ये आपके लिए और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है। अब आप इसको और मैनेज कैसे कर सकते हैं कि हम सिंपली यहाँ पे और क्या रमज़ान करीम टैग्स हम लिख सकते हैं रमज़ान की। ये देखें हमारे पास एक मज़े की चीज़ आ गई। सिंपल यहाँ पे मैं अगर लिख लेता हूँ, ये एक मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ है, ये मैं ख़त्म कर लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं रमज़ान करीम का ये, ओके, ये थोड़ा और अच्छा हो गया। कॉपी पेस्ट, यानी कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने को मिल गया। मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक और बारी आ जाए, और ये आई थिंक सो बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल तो। और इसको और मैनेज कैसे कर सकते हैं हम कि ये देखें, अगर मैंने इसके ऊपर ये लिख दिया, और यहाँ पे अगर मैं कोई और एडिटिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स, ठीक है। बॉक्स में यहाँ लिखता हूँ, ये सिंपल मैंने यहाँ बॉक्स लिख दिया। बॉक्स लिखने के बाद मुझे यहाँ पे इसने काफ़ी सारे बॉक्सेस प्रोवाइड कर दिए हैं। नहीं नहीं, आई डोंट वांट दिस। मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ SQUARE स्क्वेयर, ठीक है, स्क्वेयर लिखता हूँ तो हाँ, आई वांट दिस। मैं सिंपल यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा और मुझे उसी कलर में उसने वो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। कोई नो इशू। अब हाँ, ये मुझे स्क्वेयर चाहिए, और स्क्वेयर को मैं ऑटोमेटिकली एडिट भी कर सकता हूँ, नो इशू, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसको और मैनेज कर लिया, ठीक है। और इजीली मैं इसको एक और, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कलर स्कीम थोड़ी डिफरेंट हो चुकी हुई है, कोई इशू नहीं है ऐसा वैसा। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं रमज़ान करीम ग्रेटिंग्स लिखूँ यहाँ पे, अभी फिलहाल ग्रेटिंग्स नहीं लिख रहे, सिंपल अगर मैं रमज़ान करीम लिखूँ, रमज़ान करीम, यहाँ पे मुझे पैटर्न्स में अगर मैं जाता हूँ, पैटर्न्स में जाने के बाद यहाँ पे अगर मैं कुछ पैटर्न्स देख रहा हूँ, यहाँ पे भी पैटर्न्स मुझे आए थे तो नहीं मिलेंगे, मुझे ग्राफिक्स में जाना पड़ेगा। ग्राफिक्स में जाने के बाद मुझे, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पैटर्न मुझे मिलना शुरू हो गए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश करता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकता हूँ, ओके। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको नीचे कर लें और इसको थोड़ा डिटेल आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ तक तो आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। और इसको अगर मैं साइड पे करके अगर मैं इसकी कलर स्कीम थोड़ी चेंज कर दूँ तो आई थिंक सो ये और कुछ बेहतर लगेगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं एडिट इमेज पे, आई डोंट वांट दिस, ओके। एडिट इमेज पे जाके पोजीशन, ओके। एक्चुअली ये है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर थोड़ा मुश्किल ही चेंज होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अगर हम इसको यूं चेंज कर लें कि अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर लूँ, ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रमज़ान करीम, रमज़ान करीम इन उर्दू, ओके, रमज़ान करीम इन उर्दू, यानी कि सिंपल मैं यहाँ पे ग्राफिक्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
आई वांट दिस, ये मुझे क्या लग रहा है, ये मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन हमेशा हमारे साथ है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ कर देता हूँ तो ये कुछ और बेहतर लगना शुरू हो गया, ठीक है। इसकी पोजीशन हम और थोड़ी इस तरफ कर देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। ये कुछ बेटर हो गया, ठीक है। अब ये कुछ हमें नज़र आ रहा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और रमज़ान करीम की ये पोस्ट आप हर हर बंदा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रमज़ान करीम ग्रीटिंग्स, रमज़ान ग्रीटिंग्स, ग्रेट TINGS, तो ये मुझे काफ़ी सारी चीज़ें और प्रोवाइड कर देता है। यानी कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो सिंपली अगर मैं ये जो चूज़ करता हूँ तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं आएगा, ये नहीं अच्छा लग रहा फिलहाल तो। हम फोटोज़ में जाके देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए, मतलब ये भी नहीं। सिंपल अगर मैं, ये कुछ बेटर लग रहा है, ठीक है। ये कुछ बेटर लग रहा है। अगर इसकी कलर मैं चेंज करना चाहूँ, ये मुझे इसने ब्लैक में प्रोवाइड किया और मैं इसको गोल्डन में करता हूँ, और नहीं नहीं नहीं, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेहतर लग रहा है, आप देख सकते हैं ये दिस वन, ठीक है। यहाँ तक कोई, मुझे लगता है कोई इशू नहीं, पूरा ब्रीफली समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और इजी हो जाए। ये हमने एक प्रॉपर रमज़ान करीम की पोस्ट रेडी कर ली है, ठीक है। इसको और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शेड्स लिख देता हूँ, सिंपल यहाँ मैंने शेड्स लिखे और शेड्स इसने मुझे दूसरे प्रोवाइड कर दिए हैं, कोई इशू नहीं। ग्राफिक्स में जाता हूँ और मुझे इसने ग्लासेस प्रोवाइड कर दिए, कोई कोई इशू नहीं है। शेड वैसे इसके नीचे लगाने भी नहीं चाहिए, प्रॉपर ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि प्रॉपर एक पोस्ट रेडी हो चुकी हुई है, ठीक है। अब अगर हम इसको और एडिट करना चाहें तो ये हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेस पोस्ट बना रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे एक लोगो लगा सकते हैं, अपनी आप कोई पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि पिक्चर वगैरह कैसे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी एडिशनल चीज़ें इस पोस्ट से हट के बताना हूँ तो यहाँ पे हम और भी कैनवा से एक्सप्लोर करते हैं कि यानी कि हम यहाँ पे कोई ऐड पेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐड पेज को हम यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए तो ओके फाइन, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। शेयर पे जाएं, अगर अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, कॉपी लिंक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इजीली आप किसी को भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नो डाउट इसमें अभी और भी एडिटिंग हो सकती है, ठीक है। एक परफेक्ट कलर स्कीम के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक प्रॉपर रमज़ान का दिखा दिया। इसको अभी हम और एडिट कैसे कर सकते हैं कि हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल कम हो गई है, ठीक है, मुझे लग रहा है इसकी ट्रांसपेरेंसी कम है, ठीक है। अभी उसका फ्रंट और बैक प्रॉपर रेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको और यहाँ पे ले आता हूँ तो ये कुछ बेहतर हो गया, ठीक है। नाइस, ये अच्छा हो गया। और यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ, आपको क्या लगता है मैं क्या ऐड करूँ और? ओके है, आई थिंक सो, ये बेहतरीन रेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम यही है, प्रॉपर हमने एक पोस्ट रेडी कर ली है तो एनिमेशन में आ जाते हैं और हम यहाँ पे एक प्रॉपर स्टोरी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत अच्छी चीज़ बन चुकी हुई है, ठीक है। ओके, ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपकी मेहनत की बनी हुई है और ये प्रॉपर एक बहुत अच्छी फील दे रही है, ठीक है। ओके, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है ये भी। सिंपली आप इसको स्टोरी में लगा सकते हैं, कैसे भी इसको मैनेज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पोस्ट है, ठीक है। ये आपकी अपनी रेडी की हुई पोस्ट है, ये कहीं से आपने उठाई नहीं है, किसी का ये स्टेटस नहीं है, किसी की ये स्टोरी नहीं है, ठीक है ना, आपने कहीं से सेव की, आपने खुद बनाई हुई है। और आप इस तरह के टेम्पलेट्स आगे शेयर भी कर सकते हैं, आप सेल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप फाइबर वगैरह पे कहीं भी सेल आउट कर सकते हैं इजीली। अभी ये नो डाउट बिल्कुल जिसे कहते हैं बेसिक बेसिक आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको आई होप सो बहुत अच्छा फील हो रहा होगा इसको बनाने के बाद, आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला एक और क्लास के साथ आपकी मुलाकात होगी मेरी, और कैनवा और एक्सप्लोर करेंगे। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आई होगी। आपकी कोई और क्वेश्चनिंग वगैरह हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।